निकालिए जरा टेस्ट। नाउन का टेस्ट लास्ट होगा ना आज, फिर धीरे धीरे नाउन का सारे 50 सेट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। 50-50 के 2-3 सेट थे ना, वो भी आपने कंप्लीट करा होगा। वोकैबुलरी कर रहे हो सब लोग, तो जरा निकाले वोकैबुलरी कहाँ चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक पे आ जाइए, नाउन के बुक्स पे। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, नाउन निकालिए। आज नाउन का आज अंतिम सेट करा रहा हूँ टेस्ट। और जो बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए सब बराबर हो। तुम लोग छुप, ये तो कम से कम सामने बैठा है, तुम लोग छुप के बैठे हो, और छुप कर बैठे हो तो उसको भी बुक निकाल के प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि सिर्फ देखना है, सर करवा रहे हैं, तुम लोग ऑनलाइन लेके मत सोचो कि नहीं पढ़ना। पढ़ना सबको बराबर है, इक्वली। तो निकालिए इसमें पेज नंबर कितना, 32, पेज नंबर 32। चलिए आराम से क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। सेट नंबर 1 इस बुक से, टेस्ट नंबर 1 हम लोग पीछे चले थे, पेज नंबर 32 पे आइए। तो इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। अभी दिखा दूंगा कहाँ से कहाँ क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है, आराम से पढ़ना। देखो, जब एरर बनाते हैं, जैसे नाउन का एरर है, तो हमने कहा रघु इज गोइंग। अब इसमें कोई गलती तो है नहीं। टू स्टीफन हॉकिंस, तो हॉकिंस नाम ही है उसका, तो अपोस्ट्रोफेस तो नाम नहीं होता, नाम तो हॉकिंस होता है, और हॉकिंस में अपोस्ट्रोफेस कर दिया है, तो गलती तो ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हॉकिंस में से अपोस्ट्रोफेस हटा दो, सही हो जाएगा। यानी आंसर हो गया तुम्हारा पहला का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 कह रहा है सचिन तेंदुलकर हैज। अब सचिन है, तेंदुलकर है, हैज है, तो गलती तो हुआ नहीं। तो आगे देखो, स्कोर्ड मोर देन, ये भी गलती नहीं है। 5000, गलती पकड़ में आ गया, तो 1000 होता है, थाउजेंड्स नहीं होता। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ। यही क्वेश्चन जो है ऑनलाइन वाले बच्चों ने पूछा भी था, जो शनिवार को मैं लाइव किया था। अब जो बच्चे देख पा रहे हैं ऑनलाइन, फिर से मैं इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दूं। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज बच्चन जी। अब यहाँ बेटा समस्या ये है कि दोनों के जो फादर हैं वो एक है। जब पिताजी एक है धोखे से, तो यहाँ करना ये है कि अमिताभ एंड अजिताभ, तो 2 व्यक्ति सेम फैमिली, तो सेकंड वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफेस लगाते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था, A + B प्रोडक्ट C। तो यहाँ पे अमिताभ में अपोस्ट्रोफेस नहीं लगेगा, अजिताभ में लगेगा, तो इसमें अमिताभ में से अपोस्ट्रोफेस हटाना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। मतलब जो गलती है ना बेटा, वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 5, मतलब नो एरर्स, कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती लगाने का फायदा नहीं है। आ जाता हूँ 5वें नंबर में। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट। वर्ड को पकड़ो, यहाँ वर्ड है ज्वाइंट अकाउंट। अकाउंट ज्वाइंट का मतलब एक हो गया, तो सेकंड वाले नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, तो गलती हो जाएगा पहले वाला। धनंजय में से अपोस्ट्रोफ एस उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। बबीता हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट। अब नोट कह रहा है, तो नोट रुपी होना चाहिए, इसलिए रुपी नोट हो जाएगा। तो छठे का आंसर 3 नंबर। 7, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस। अब देखो बेटा, एडवाइस और एडवाइसेस 2 वर्ड है। फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच, तो दिल्ली ब्रांच। अब दिल्ली ब्रांच का मतलब कोई आदमी नहीं है। अगर आदमी होता तो एडवाइसेस गलत हो जाता। तो एडवाइस का मतलब सलाह, और एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। तो दिल्ली ब्रांच को तो सूचना ही चाहिए, इसलिए सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर्स।
समझ में आया क्यों नो एरर्स? एडवाइस का मतलब सलाह, एडवाइसेस सूचनाएं। तो दिल्ली ब्रांच को सलाह चाहिए कि सूचना चाहिए? सूचनाएं चाहिए, इसलिए यहाँ पे एडवाइसेस सही है। कोई डाउट है पूछ लो बच्चे। नो प्रॉब्लम। कितना नंबर क्वेश्चन? 8। 1000 ऑफ रुपीज। अब कहा था ना यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो दोनों होते हैं प्लूरल, तो 1000 हुआ कि थाउजेंड्स होगा? कितने बच्चों ने सही किया था इसको? जबरदस्त। कितने बच्चों के पास बुक नहीं, हाथ उठाओ। तुम्हारे पास है? कहाँ है तुम्हारे पास? तो हाथ उठाया नहीं, तुम्हारे लेके बच गई वो। तुम्हारे पास बुक, इसके पास नहीं था तो ये बच गई। अब वो तो मुझे नहीं पता, उसे ब्लेम तो कर दिया ना। 4 आदमी 2 किताब। है ना? तो ऑनलाइन में ये फायदा आएगा कि बेटा घर से बैठ के देख रहे तो किताब तुम्हारे पास होगा ही, पहुंच गया होगा कुरियर से। अब तक है ना, जितना भी एडमिशन लेता है सबको कुरियर से भिजवा देता हूँ यहीं से, तो उसको फायदा है, घर में ही बैठ के देख रहा होगा। कितना नंबर? 9। द क्रू नहीं होता बेटा, अ क्रू, द भी नहीं होता, तो हो जाएगा अ क्रू ऑफ द बोट या क्रू ऑफ बोट हो जाएगा। क्रूज नहीं होगा, सिंपल क्रू होगा। आ क्रू कह सकते हो या सिंपल क्रू कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि बीच में डैश नहीं ना है तो आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 11 नंबर हो जाएगा लिंग्विस्टिक, कोई वर्ड नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स बेटा गेट लगाओ, पर यहाँ चिपकाओ उसको, खोलो गेट। बस अब तू लगा देगा, कोई आएगा तो फिर खोलना पड़ेगा तुम्हीं को। अब खोल देगा तो एसी की हवा बाहर जाएगा। बेवजह बिल हम लोग भरे तो अंदर खाया बाहर पता। क्वेश्चन नंबर कितना? 12। द मशीनरीज नहीं होता बाबू, मशीनरी होता है। क्या होता है? मशीनरी इज, कियार इज, जिसके अंत में आर वाई लगा होता है वो ऑलरेडी होता है, उसमें लोग IS नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 13। बोलो द पोएट्री होगा कि पोएट्रीज होगा? पोएट्री, पोएट्रीज नहीं होता कभी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में 4। शिप का शिप्स नहीं होता कभी, शिप होता है। 14 का 4। 15 में नो एरर, कोई गलती नहीं है, क्योंकि एट आवर अंकल से तो पढ़ा दिया था, अंकल के घर। क्वेश्चन नंबर 16। सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना, नहीं फेनोमेनन, फेनोमेनन। 17 का 3। क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का प्रयोग होगा। 18 का 3। टू कीप ऑर्डर, अच्छे चिपका दो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19। देयर हैव बीन 10 वुमेन की विमेन, विमेन। सुनिए चलो, आदत छुआऊंगा ना सबका, तो आदत है ना, खोला निकला। कितना नंबर क्वेश्चन? 20। अब 5 मैन होगा कि मैन होगा? 5 मैन, क्योंकि बीच में डैश दिया हुआ ना है। 21।
का 4, क्राइसिस की क्राइसिस, मेनी के बाद नाउन होता है प्लूरल, तो मेनी क्राइसिस की मेनी क्राइसिस, आईएस को चेंज करते हैं ईएस में। 22, हिंदूज एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन नॉट ब्रदर्स, ब्रेदरेन पढ़ाया था ना। 23, दीपक हैज 4 मैन की 4 मेन, MEN। 24 में द पीपल होगा कि पीपल्स होगा, पीपल्स होगा। क्यों भाई? पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब राष्ट्र, तो यहाँ पे दुनिया के लोग एक होने चाहिए कि दुनिया के राष्ट्र? बट भारत के लोग तो एक है ही नहीं, दुनिया के लोग एक कैसे हो सकते हैं जी? ये तो बोल चाल लगता है कि दुनिया के लोगों का, लेकिन दुनिया के राष्ट्र, कितने राष्ट्र हैं? तुम्हारे बगल में साउथ अफ्रीका का बैठ जाएगा, तुम बैठ पाओगे? बगल में खाता रहेगा मरा हुआ लाश, है ना? तो ये सब नहीं ना खा पाओगे बगल साथ में रह करके। तो दुनिया के लोग, दुनिया के राष्ट्र एक हो। भारत के लोग एक है, पहले भारत के लोगों को एक होना चाहिए और दुनिया के राष्ट्र को एक होना चाहिए। इसलिए द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के राष्ट्र, यही पकड़ना है सेंस। 25 है, राखी मेट मी ऑन द वे एंड आस्क्ड अ 100 रूपी नोट, नॉट रुपीज होगा, 100 रूपी नोट। हो गया बच्चे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलो कोई डाउट है? तो नाउन को हमने लगातार 7 दिन प्रैक्टिस करवाया है। अब इसमें कहाँ कहाँ प्रैक्टिस बचा आपके लिए देख लीजिए, जो आपको घर पे करना है। निकालो पेज नंबर 19, पहले भी दिखा चुका हूं। 19 में कितने क्वेश्चन है बच्चे? 50 दिखा। इसमें निकालो पेज नंबर 19, 50 क्वेश्चन का सेट होगा। क्योंकि देखो, जो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बच्चा पलट के देखता नहीं, मैं दिखा रहा हूं, देख लो। सेट नंबर 2 इसमें निकालो पेज नंबर 21, 19 के बाद 21 आएगा, पलटो। इसमें देखो 50 है कि नहीं? इसमें देखो पेज नंबर 23, 50 है कि नहीं? 25 है कि नहीं? है ना जी? तो 25 25 125 हो गया। इतना बना लो, फिर पीछे आ जाओ, पेज नंबर 39 पे आ जाओ। 39 इसी में आ जाओ, फिर 39 पे देखो। पहला पेज में 39 नंबर पेज पे 25 का सेट है, उसी में देखो सेट 2 होगा, 25 है। सेट 3 देखो 25 है। सेट 4 देखो 25 है। अब देखो आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन किया हुआ आंसर है, ठीक है। तो 125 इधर, 125 उधर, 250 और 7 सेट मैंने कराया, 7 सेट मैंने कराया, तो 25 इंटू 7 175, तो 250 175 कितने हो गए? मान चलो लगभग 400 के आसपास हुआ ना, 425। तो एक चैप्टर नाउन से अगर 425 क्वेश्चन कर लिया तो कम है, बहुत है। इतना में नाउन तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से 400 450 क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद भारत में कोई किताब हो, किताब दुकान पे जाओ, नाउन का बुक मिलता है, खड़े खड़े बना के दुकानदार को वापस कर दो। पहले अपना बना लो, उसके बाद जरूरत पड़े तब। नहीं तो होता है क्या कि लोग अपना नहीं बनाते, पहले बाहर हवाजी करते हैं। तीसरी बात, नंबर 3, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात, आप बढ़िया पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, इसका क्या प्रमाण है? नहीं, इसका प्रमाण है डिस्कशन।
अब नया फॉर्मूला डेवलप किया हूँ, डिस्कशन करो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक डालना चाहता हूँ चैलेंजिंग भाव। तुम 10 के ग्रुप में खड़े हो, डिस्कस करो कि नाउन में तुमने ये पढ़ा है, नाउन में क्वेश्चन बनाओ, डिस्कस करो। और तुम अपने आप को ऊपर, घमंड नहीं करना कभी कि तुम बहुत विद्वान बन गए, नहीं। जिस चैप्टर को तुमने पढ़ लिया उस चैप्टर पे तुमसे आगे मार्केट का कोई लड़का नहीं होना चाहिए। और पता कैसे चलेगा? तो कोई भी मित्र हो, चित्र हो, मित्रा हो, कोई हो, आप उससे डिस्कस करिए कि नाउन क्या है, एक क्वेश्चन कैसे नाउन का बनता है, एक क्वेश्चन कैसे नाउन का बनेगा। अभी मिक्सचर नहीं, एक चैप्टर का, फिर आर्टिकल का। जब 10 लोग डिस्कस करोगे और तुम्हारा आंसर सही होगा तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जीतने का। अगर तुम हार भी गए तो सीखने का ललक बढ़ेगा कि भाई सर ने नहीं पढ़ाया या हमने नहीं पढ़ा, तो तुम रिवीजन करोगे, समझ रहे हो, और इसके लिए तुम पूछोगे, फिर आगे पढ़ने का प्रयास करोगे और बेहतर जानने का प्रयास करोगे। समझ पा रहे हो? तो इसके लिए मुद्दा क्या है? डिस्कशन, सरेआम चैलेंज। डरना नहीं किसी से। कोई 10 ग्रुप में लड़का हो, तुम्हारे आसपास 5 लोग आता हो, डिस्कस करो, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, तुमने क्या पढ़ा बताओ, आदान प्रदान। पहले शास्त्र होता था तो लोग शास्त्रार्थ करते थे, आज इंग्लिशार्थ करो। समझ रहे हो ना? डिस्कशन जरूरी है बेटा, आज के डेट में आगे बढ़ने के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपस में भीड़ के रह गया है, एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं कौन क्या पढ़ रहा है। अब डिस्कशन करिए, अपने आप को जीतने के लायक बनाइए, सत्ता स्वीकार करवाइए। चलो निकालो वो कैलोरी, कितना नंबर? N22। देखो बच्चे, ये जो बुक हमने, जो आपको PDF मिला है ना बच्चे, ऑनलाइन देख रहे हो, वो डाउनलोड किया होगा, उसी को हमने कंपाइल कर दिया है। ये किताब आपके पास नहीं होगा तो 22 नंबर निकालो, N का है ना, 22, N22। ये होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्ड्स, इन्वायरमेंट से संबंधित वर्ड होगा। जैसे इकोसिस्टम है तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ये सब वर्ड भी आना चाहिए। आप क्लोज से सॉल्व करोगे ये वर्ड आ जाएगा, PQRS में से आ जाएगा। इकोसिस्टम क्या है भाई? तो प्लांट्स, एनिमल्स दैट एग्जिस्ट इन अ प्लेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उस इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे शेर डिपेंडेंट है डियर पर, डियर डिपेंडेंट है ग्रास पर, तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं? अब शेर मान लो जंगल में कोई पशु ही ना हो, शेर अकेला हो तो मर ना जाएगा, वो घास तो खा नहीं सकता, उसको तो हर हाल में मांस चाहिए ही चाहिए, है ना? जिसको मांस का एक बार लग गया लत तो मांस ही खाएगा बचपन से ही। हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं निवासी को, हैबिटेट द नेचुरल होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो नेचुरल होम किसी का होता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे आपके घर में आपको लगता हो कि मेरा घर है, लेकिन उस घर में 10 प्राणी और रहता होगा, आपको पता ही नहीं है ना? अब चींटी रहता होगा तो सोचता होगा घर मेरा है, छिपकली रहता होगा सोचता मेरा घर है, वो सोचता मेरे घर में मानव कहाँ से आ गया। सत्य बात है। तो हम लोग लगता है कि मेरा घर की है, किसी का नहीं, वो हैबिटेट है। बायोस्फीयर कहते हैं जैव मंडल को, बायोस्फीयर जैव मंडल, सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव। इकोलॉजी पता ही, पारिस्थितिकी को कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क वजीराबाद में देखा है तुम लोगों ने कि नहीं? तो जाओ, यहीं पे दिल्ली में पास में है, हरियाणा से उसी में एक शेर आ गया था, तेंदुआ हरियाणा से आ गया था, तो पता नहीं अभी वहीं है कहाँ, उसका न्यूज़ मिला नहीं, तो पता है चला कि वहाँ बारहसिंगा को मार के खा गया था। हरियाणा से सोचो कैसे आ गया, उन लोगों के पास कितना दिमाग है। हम लोग यहाँ से बस आगे क्या है, लेकिन उस तेंदुआ को पता था कि वहाँ जंगल होगा, तभी तो आया ना भाई। सोचो कितना बड़ा दूरदर्शिता है उसके अंदर। हरियाणा से दिल्ली आ गया, 600 किलोमीटर दूर, 600
हाँ, डिस्टेंस लोग बताया कि 600 किलोमीटर से आया है, क्योंकि हरियाणा मतलब ये नहीं कि सोनीपत से। सोनीपत में कहाँ से आ गया? हरियाणा स्टेट बहुत बड़ा ना है भाई, तो वहाँ से कहीं रहा होगा दूर में, तो वहाँ से यहाँ रात कितने दिन वो पहुँचा होगा यहाँ? लोगों को नहीं खाता होगा, कहीं छुपते छुपाते आ रहा होगा। उसको भी तो डर होगा किसी न किसी, तो छुपते छुपाते आराम से रात, वो लोग रात में चलता है, दिन नहीं चलता, वो लोग रात में चलता है। और यहाँ आकर के फिर शिकार किया, भूखा प्यासा आया था, खाया पिया। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ प्लेस। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वैश्विक तापन को। आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? ये एसी जो तुम हवा खा रहे हो अंदर से हवा, एसी रियल में चलाना नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पर। अंदर कूल कर रहा है, बाहर गर्मी फेंक रहा होगा, जबरदस्त गर्मी। अब सोचो कि बाहर गर्म कर, तो हम लोगों का क्या, पृथ्वी तो गर्म हो रहा है, लेकिन एसी हटा दूंगा तो कल से पढ़ ही नहीं आओगे तुम लोग, है कि नहीं? हम तो सोचते हैं बिना एसी का, लेकिन क्या किया जा सकता। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजाति। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो पहले तुम लोगों को मिलता होगा, आज के नहीं मिलता होगा। जैसे स्पैरो दिखता है तुम लोगों को, गौरैया नहीं, बहुत रेयर, तो इंडेंजर्ड में आ गया। अब कुछ तो प्राणी ऐसा होगा जो एक्सटिंक्शन हो गया होगा, विलुप्त, इस दुनिया में है ही नहीं, है ना? डायनासोर तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज। और भी डायनासोर तो बहुत पहले की प्रजाति था। आज के डेट में बहुत सारे प्रजाति ऐसे हैं जो संकटग्रस्त थे, नहीं मतलब एक्सटिंक्शन हो गए, विलुप्त हो गए, है ना? जैसे तुम लोगों को काइट नहीं, चील नहीं दिखेगा तुमको, गिद्ध या चील कोई नहीं दिखता होगा, क्योंकि पता है क्यों मर रहा है सब? क्यों मर रहा है बताओ? एक गिद्ध क्यों दिखता? क्योंकि गिद्ध खाएगा मांस, अब मांस खाएगा जानवर का। अब जानवर को लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन दे देते ना, उसे इंजेक्शन जो है उसका इन्फ्लुएंस रहता है। अब वो मांस खा लिया वो जानवर, वो गिद्ध, अब उस मांस से उसका जो प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो गया। एक गौरैया क्यों मर गई जो स्पैरो है, पता है क्यों? क्योंकि गौरैया जब उससे जो अंडे बच्चे निकलती है, तो जो बच्चा होता है गौरैया का, वो बच्चा स्टार्टिंग में दाएं नहीं खाता, उसको चाहिए मुलायम मुलायम कीट पतंगे, मतलब कीड़ा। और कीड़ा कहाँ होता है? ये जो खीरा, खीरा ककड़ी, ये जो सब्जी उपजाते हैं हम लोग घर में, तो सब्जी के ऊपर जो कीड़ा लग जाता है पत्ते के ऊपर, वो कीड़ा खाता है गौरैया का बच्चा। अब गौरैया कीड़ा लाया तो कहाँ से? हम लोग पौधा उगा नहीं, पौधा उगते ही छिड़काव कर दिए इंसेक्टिसाइड का। अब सोचते हैं कि पत्ते बिल्कुल क्लीन चाहिए, चिकने चिकने, जरा सा कुछ लगा नहीं कि तुरंत मारा। अब कीड़ा पनपा नहीं, गौरैया को मिला नहीं, मरना निश्चित है उस बच्चे का। जब बच्चा रहेगा नहीं, जब बच्चा आएगा ही नहीं, तो एक गौरैया कितने दिन जीवित रहेगा? धीरे धीरे उसका वंश समाप्त हो गया। इसीलिए अच्छा, पहले हम लोग उपजा के छोड़ रहे हैं, खाद था न, छीट छाट में कुछ था, तो उपजता था, तो खीरा भी टेस्टी। आज के खीरा खाओ लगता है पता नहीं क्या चबा रहे हैं, थोड़ा पानी पानी लगता है लेकिन वो मिठास है। तो लोग सुंदर, पहले खीरा रुख जाते थे, आज चिकना चिकना कर दिया गया है, जितना चिकना उतना बेकार। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ो, ये सब डिस्कशन करता हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे तुम लोगों का। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, सॉइल अपरदन। अब मृदा अपरदन क्या होता भाई? तो मिट्टी का कटाव। दिल्ली जो था पहले रेगिस्तान था, और राजस्थान पहले हरा भरा जगह था। आज देखो दिल्ली में DSL जम गया, वहां राजस्थान हो गया। तो इसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। एक इरोजन, कटाव हुआ, डेजर्ट हुआ, लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, धीरे 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 काम हो जाता है।
सॉइल मिट्टी कटाव, कहीं गांव में तो टीला रहा होगा, गांव में आज तुम जाओ टीला नहीं मिलेगा तुमको, कटाव हो गया। हवा से कटाव, पानी से कटाव, हर दिन कटाव हो रहा है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिजर्टिफिकेशन हो ही गया, मरुस्थलीकरण। डिजर्टिफिकेशन एक दिन काम नहीं है, धीरे धीरे होता रहता है। ग्रीन हाउस गैसेस, इसको अंग्रेजी में याद रखो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ने का प्रयास करें हम लोग। निकालो क्या पूछना था वो, क्या किताब दो, किताब दो, किताब। चलो लेसन कितना, 70। लेसन 17। बेटा जो ऑनलाइन देख पा रहे हो 17 निकालो, बहुत बदमाशी करते हो तुम लोग, वो क्या कभी सुनाते नहीं हो, मन मन बोलो। 17 में बोलो कोलोजल का मतलब, कोलोजल कॉन्ट्रैक्शन, कॉपीराइट, डीजेनरेट, डिपेंडेंस, डिस्टाइंड, डिफ्यूज, डिस्पोजिशन, एक्सॉल्टेड, एक्सपेंशन, एक्सपेंड, फैसिलिटेट, नेल, नॉल, लोथ, लोथ नफरत, नफरत करना, मार नहीं बोलते, मार कर बिगाड़ दूंगा चेहरा, ऑब्सेक्योर, प्रूडेंट, वर्चुअल, इसको कर दो अवास्तविक, आ लगा दो, छोड़ो ना, बोल दिया उसको, देखो सब हम थोड़े बनाए होंगे, वो आदमी बनाया होगा, ठीक है। अब यहाँ दो बात समझो बच्चे बढ़िया से। पहला चीज कि आपके बैच में क्यूज हुआ है, तो क्यूज आज 17 हो ही गया, 18 तक का क्यूज लूंगा, और क्यूज में जो बच्चा जीतेगा, विनर होगा, उसको DSL का रिमार्कर का पेन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेन। और जो 10 कलम जीतेगा उसको 10,000 का कैश मिलेगा। तो क्यूज किस दिन करवा दूं बोलो? 1 से 18 तक होगा। तो टाइम दे दूं 10 दिन का? तो अगले फ्राइडे को पूछ लूं या थर्सडे? अगले थर्सडे के दिन, अगले थर्सडे के दिन आपका क्यूज होगा, जिसमें आपको बताना हो, ठीक है। वोकैब का 1 to 18, 1 से 18। अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको खूबसूरत पेन मिलेगा, खूबसूरत पेन। निकालो बेटा प्रोनाउन, जल्दी निकालो, समाप्त करता हूँ आज स्पीड में। तो हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो गया था, पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो गया था। अब हम लोग पढ़ना आगे। पर्सनल के बाद नंबर 2 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेटा प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शन करने वाला प्रोनाउन, शो करने वाला, दिखाने वाला कौन बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेट करना, इसके लिए अंग्रेजी में 4 शब्द है। तो लिखिए दिस, दैट, these and those are called demonstrative pronoun. This, that, these and those, this, that, these and those
आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट एंड दीज, दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी दिस, दैट, दीज, दोज प्रदर्शन कैसे करता जाने का प्रयास करते हैं। 4 वर्ड आपके सामने है, दिस, दैट, दीज, दोज। समझना बढ़िया से। दिस और दैट ये सिंगुलर है, तो बताना बच्चे इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। दिस और दीज का प्रयोग ध्यान देना कैसे कर रहा हूं, नजदीक के लिए करते हैं, ठीक है। अब दीज एंड दोज का प्रयोग करते हैं प्लूरल, प्लस वर्ब क्या लगेगा बच्चे, प्लूरल। और दैट एंड दोज का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। नजदीक का मतलब हुआ समीप और दूर का मतलब हुआ फार, ठीक है। दिस का हिंदी या, दैट का हुआ, दीज का ये सब, दोज का वो सब। ये पहला कॉन्सेप्ट। दिस, दैट सिंगुलर टेक्स सिंगुलर वर्ब, these, those plural takes plural verb। this नजदीक के लिए, that दूर के लिए, these नजदीक के लिए, those दूर के लिए। this या that वह, these ये सब, those वो सब। यहाँ तक बोल बच्चों कोई दिक्कत। एक पहला कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर this, that, these, those के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया जाए तो बताना बच्चे नाउन के साथ रहने का काम किसका है, नाउन के पहले कौन आ सकता है, तो बोलो ये नाउन के पहले रहने का दुस्साहस किया कि नहीं किया। तो इसका मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता होगा, तो इसका मतलब ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो इसका साउंड डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिमोरलाइज है ना, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट इसको डी बोलते हैं, डे नहीं बोलते, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया एडजेक्टिव। नाउन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, एडजेक्टिव। कैसे पता सर, एग्जांपल चेक कर लो। दिस इज अ डॉल, दिस डॉल इज कॉस्टली। हमने कहा दिस इज अ डॉल, तो दिस, दो दिस है, एक दिस के बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट हुआ तो बिना नाउन है, बिना नाउन का है कि नहीं, दिस के बाद नाउन है नहीं, तो इस दिस को क्या कहेंगे हम, प्रोनाउन। बोलो इस दिस के बाद नाउन है कि नहीं, डॉल, तो इसका नाम होगा एडजेक्टिव। यानी व्हेन दिस, दैट, दीज, दोज are used before the noun, it is called demonstrative pronoun। and this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative adjective। and this, that, these and those are used without a noun, it is called demonstrative pronoun। बिना नाउन का हो तो प्रोनाउन कहेंगे, नाउन के साथ हो तो एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझ में आया बच्चे। एग्जाम्पल और लिखो, एक दो लिखो। दोज आर गुड बॉयज, दोज आर गुड बॉयज, दोज आर गुड बॉयज, दोज बॉयज आर नॉटी।
दोज आर गुड बॉयज, दोज बॉयज आर नॉटी। तो बोलो पहला दोज क्या है? प्रोनाउन। और सेकंड वाला दोज क्या है? तो पहला था दोज आर गुड बॉयज एंड दोज बॉयज आर नॉटी। तो सेकेंड वाला दोज बॉयज जो है, बॉयज के पहले आए से वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, फटाफट आगे बढ़ो। इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे बढ़िए। नंबर 3 है बच्चे हम लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। बात करें इंडेफिनिट का, तो इंडेफिनिट का मतलब बेटा समझना पहले कॉन्सेप्ट। जिस शब्द के अंत में वन लगा होगा, जिस शब्द के अंत में बॉडी लगा होगा, जिस शब्द के अंत में थिंग लगा होगा, वो सारा वर्ड इंडेफिनिट होगा। याद करने का टेक्निक है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सब क्या होगा? इंडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या है? जो निश्चित ना हो। हम बोलेंगे राम, निश्चित है, नाम है, इसे नाउन है। हमने बोल दिया ही, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए पर्सनल है। हमने बोला दिस दैट, दिस इज फिर दिखा रहे हैं इसे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। इनडेफिनिट अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, पता ही चले है कौन। हमने बोला समवन इज नॉकिंग द डोर, समवन कौन है? नहीं पता। तो समवन हो, समबॉडी हो, नोबन, नोबडी हो, समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, सब क्या कराएगा? क्लियर? तब इसको लिखवाऊंगा 3 स्टेज में, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आएगा, वस्तु के लिए आएगा। इकट्ठे डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो लिखो 3 पॉइंट लिखना होगा। पहला पॉइंट समवन, समबडी, नोबन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। लिखो समवन, समबडी, no one, nobody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called. Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody are called indefinite pronoun. ठीक है? इसमें लिखो नोट नंबर 1, these words are used, these words are used, these words are used as singular, these words are used as singular and take singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. These words are used as singular and takes singular verb. दूसरा पॉइंट लिखो इसमें नोट नंबर 2, दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पर्सन। इन शब्दों का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करेंगे। दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पर्सन, इसका प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करेंगे। नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इकट्ठे दूंगा। अब लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 था ये, पॉइंट 2 लिखो। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग are called. Something, nothing, anything, everything are called indefinite pronoun. Something, nothing, anything, everything are called indefinite pronoun. Something, nothing, anything, everything are called indefinite pronoun. Something, nothing, anything, everything are called indefinite pronoun.
तो ये होगा इंडेफिनिट। अब नीचे लिखो नोट नंबर 1, दीज वर्ड्स आर यूज फॉर थिंग्स, इसका प्रयोग वस्तु के लिए करेंगे। दीज वर्ड्स आर यूज फॉर थिंग्स, इसका प्रयोग हम वस्तु के लिए करेंगे। दीज वर्ड्स आर यूज फॉर थिंग्स एंड यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, एंड यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, एंड यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लगेगा बच्चे? सिंगुलर। बोलो कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 था, पॉइंट नंबर 3 लिखो। सम, एनी, सम, एनी, ऑल, ALL, ऑल, सम, एनी, ऑल, most, 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 all, few, 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 one, etc. are called indefinite pronoun. Are called indefinite pronoun. Are called indefinite pronoun. क्लियर? अब एग्जाम्पल लिखो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले काम और कर लो बच्चे, थोड़ा बढ़िया से चीज़ों को रिसर्च कर लो कि मामला क्या, फिर एग्जाम्पल तो बना है ही अपने पास, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बन जाएगा सब। अब देखो यहाँ पे रिसर्च ये करना है कि सम और ऑल में क्या समानता है, क्या समानता है। ये मत हिंदी निकाले कि सम का मतलब कुछ और मतलब समूचा, ये हिंदी नहीं। हिंदी तो सबको पता है, मुझे पता है। ये दोनों क्या कहाँ यूज़ करते हैं, तो इन दोनों जो तुम देखोगे तो लग रहा है कि दोनों का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं, तो इस कंसेप्ट को पहले हटाना पड़ेगा। इसका प्रयोग पहला अनकाउंटेबल के लिए कर सकते हो, तो अनकाउंटेबल में करो तो क्या हो जाएगा? प्लस वर्ब भी। काउंटेबल में करोगे तो प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। पहला कॉन्सेप्ट। अगर सम का प्रयोग, दूसरा कॉन्सेप्ट सम और ऑल का प्रयोग काउंटेबल में कर रहे हो और व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल, और अनकाउंटेबल में वस्तु के लिए सिंगुलर प्लस वर्ब भी। एक तो हो गया सम वाटर, सम स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल वाटर, ऑल मिल्क इज पॉल्यूटेड, ये तो अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन हमने बोला मान लो कहीं लिखा रहे सम इज गुड और लिखा रहे सम आर गुड, बस इतना ही लिख बोला रहे, तो सम इज बोलो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? सिंगुलर है ना जी, इज। तो इसका मतलब आप कुछ बढ़िया है, और सम आर गुड कुछ लोग बढ़िया है। किसने तुमसे कहा ऑल इज वेल और किसी ने कहा ऑल आर वेल? तो ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा, और ऑल आर वेल सब लोग अच्छे। पकड़ पा रहे हो? सम और ऑल में बिल्कुल, इसको हम लोग लॉजिकल इंग्लिश कहते हैं, लॉजिक लगा लेना। उतार लिया इसको? तो व्यक्ति के लिए प्लूरल हो जाएगा, अपने आप समझना है। इंग्लिश टोटल कॉन्सेप्ट है ना, एक बार मेहनत करना है बढ़िया से। क्या कोई क्वेश्चन? नहीं ना?
क्लियर है ना? मिटाऊं इसको? सम अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वस्तु के लिए सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। काउंटेबल तो प्लूरल, वर्ब प्लूरल, व्यक्ति के लिए प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा, ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे। सम इज गुड, कुछ बढ़िया है, सम आर गुड, कुछ लोग अच्छे हैं। अब तुलना कराऊंगा सम और एनी में, ठीक है? ये नहीं कि इतना ही यूज होता है, बहुत सारा यूज है इसका। बस देखते जाओ क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो तुलना करते हैं सम और एनी में। एनी, सम का प्रयोग करना पॉजिटिव कितना परसेंट सर? 100%। सम का प्रयोग करना इंट्रोगेटिव कितना परसेंट सर? करते रहना। एनी का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव क्या है भाई? सेंटेंस, सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कितना परसेंट? इंटरोगेटिव कितना परसेंट? 100%। अब अगर तुम्हारे ऑप्शन में सम भी हो, एनी भी इंटरोगेटिव में, तो प्रेफर किसको करोगे? एनी का। बस में लो, क्योंकि इसका यूज इंटरोगेटिव में होता है, लेकिन एनी का पावर जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में इंप्रूवमेंट दिया है, कॉमन एरर मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट में मिस्टेक हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल आंसर ज़्यादा अच्छा चाहिए, इसलिए मैं तुलना कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। इसलिए नहीं कि उसे पढ़ाना सब सही है, यही तो आपको भीड़ से अलग कर देगा। चाहो तो परसेंटेज करना है तो कर लो 70%, तो तुमको प्रेफर भी कर लो कि भाई 100 है वो 70 है, तो सही जवाब हो जाएगा वो। इस लॉजिकल इंग्लिश पढ़ो, रट्टा वाली बात नहीं कि यहाँ होता है किताब में लिखा, काटो। किताब है तो क्या है ना जी? ये सब ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आपके अंदर बन जाएगा, जब आप डिस्कस करोगे तो आपका नॉलेज और प्रखर हो जाएगा, प्रखरता आपके अंदर आ जाएगा। लिखो 50। अब तक जितना पढ़ा सबका एग्जाम्पल लिख लो, 2-4 है ना, लिखिए। अब मैं लिखाते हुए पूछता रहूंगा, बता देना क्या आंसर होगा ना। बोलो, समवन इज वेटिंग, समवन आर वेटिंग। बोलो क्या होगा? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा अभी। हैं? समवन मतलब एक से अधिक लोग हो रहा है, तो आर होना चाहिए। हैं? बोलो लड़की, क्या बोली? सही बोली, गलत बोली? गलत है सर। क्या होगा फिर? संबंध आपने सिंगुलर बताया था, संबंध के साथ। ऐसा बोला था? हाँ सर। तुम बताओ, संबंध आर की संबंध इस? हैं? पक्का? तुम बोलो क्या आएगा? खड़ा हो जा पहले, अभी पिटाई करता हूँ ना, खड़ा हो जा पहले। क्या संबंध इज की संबंध आर? कितना परसेंट? तुम दावा कितना कर सकते संबंध इज होगा सर? 100% इज लगेगा। तुम बताओ पीछे से। इतने दिन में तो बात खुल ही गया होगा, बैठ जाओ। हमने एक ट्रिक्स दिया था पढ़ाने से पहले, नहीं दिया था कि जिसके अंत में वन लगाओ। जब तो ट्रिक्स देता हूं, तुम लोग अलर्ट रहा करो पूरे तरह से। जिसके अंत में वन लगाओ, जिसके अंत में बॉडी लगाओ, जिसके अंत में थिंग लगाओ,
वन बॉडी थिंग, वो आजीवन क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब क्या लेगा? तो विदाउट हेजिटेशन यू हैव टू से सिंगुलर। अब इसमें तुम लोग फंस जाते हो, डाउट हो जाता है। कोई जरूरी नहीं किसी को डाउट हुआ है, तुम में से भी किसी को खड़ा करता तो तुम भी सोच पड़ जाते क्या करूं, और यही एग्जामिनर तुमसे फायदा ले जाएगा, क्वेश्चन दे देगा, फंस जाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू डू डिस्कशन एंड ट्राई टू विन। चलो, तो समवन इज कि समवन आर? समवन इज वेटिंग फॉर, एग्जाम्पल लिखो, समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू। अब तुम सम लिखा है इलाहाबाद और वन लिखा है दिल्ली, तो ऐसे ही गलत हो गया। समवन एक पढ़ना है जी, यही सब देखो, ये सब गलती होता है बेटा, समझ रहे हो? हम लिखे सम वन, ये गलत हो गया। ये तुमको लिखना है यहाँ पे एक शब्द, ये सब भी ध्यान देना पड़ता है राइटिंग में ना, ऐसे तो भी ब्लंडर हो जाएगा। ये संबंध एक शब्द है, सम फिर वन, तो गलत हो जाएगा वो। चलिए अब बोलो, somebody have कि somebody has? लिखो, somebody has told this story, somebody has told this story, somebody has told this story, somebody has told this story। ठीक है, चलो वहां से लाल टी शर्ट खड़े हो जाओ, बोलो नथिंग इज इम्पॉसिबल कि नथिंग आर इम्पॉसिबल? नथिंग इज की आर? इज की आर? इज। बैठ जाओ, अब समझ में आ गया है। तो नथ लिखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, यहां तो कुछ दिखा बच्चे नहीं, एग्जाम्पल इसका लिखिए, लिखो आई हैव some money in the bank, I have some money in the bank। दूसरा, I have any money in the bank, I have some money in the bank। दूसरा, I have any money in the bank, I have any money in the bank। चलो टोपी खड़े हो जाओ, खड़ा हो पहले। अब दोनों सेंटेंस पढ़ लिया तुमने, मेरी आंखों में आंखें डालो। अब बताओ, I have some money, I have any money, नीचे देख रहा है, I have some money लिखा, I have any money लिखा, इन दोनों में कौन सही है कि दोनों सही है? बोलो जल्दी से, I have some money सही है या गलत है? I have any money in the bank राइट है कि रॉन्ग है? वो बोल दिया इसलिए कॉन्फिडेंस था। कितना परसेंट? देखो 100%। अब यहाँ पे खड़ा करके तुमको पिटना शुरू कर दूं, बताओ लड़का सही बोला गलत बोला? सही बोला। तुम लोग सब सही हो। अरे अभी तो लिखा इतना सुंदर अक्षरों में, I have some money in the bank एक है, I have any money in the bank दूसरा है, दोनों सही है। अरे एनी मनी गलत ना हो गया जी, सेंटेंस पॉजिटिव ना है, पॉजिटिव में क्या लगाते हैं हम, और लगा दिया हमने एनी, तो संबल ना गलत बेटा, एनी वाला गलत हुआ कि नहीं हुआ? बैठ जा, माइंड को अलर्ट रखो। धर्मेंद्र सर से क्लास पढ़ रहे हो, ये नहीं कि कोर्स पूरा करवा दिया तो भाग गए ना, एक एक बच्चे को चाल दूंगा, अलर्ट रहो पढ़ने के लिए, समझ रहे बात को? तो एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, और सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पहला राइट, दूसरा आई हैव सम मनी राइट होगा,
और हैव एनी मनी रॉन्ग होगा, क्योंकि एनी का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं। अगर वहीं पर रहता, लिखो अगला एग्जांपल, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। अब बताओ घड़ी, आई डोंट हैव सम मनी की एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक। लिखो आई डोंट हैव एनी मनी इन द बैंक, सम मनी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा बीच बीच में बोलता हूँ टोपी घड़ी, तो बुरा नहीं ना मानते हो, वैसे मेरा प्यार है वो, है कि नहीं, है ना। क्योंकि ये सब नहीं बोलूँगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, और दूसरा समझ में भी तुम लोग को नहीं आएगा कि नहीं, और सबका नाम याद रखना इतना मुश्किल है कि नहीं। तो आई डोंट हैव एनी मनी, क्लियर। अगला लिखो, दो एग्जाम्पल, डू यू हैव, do you have some money in the bank, do you have some money in the bank, do you have some money in the bank। और लास्ट लिखो, do you have any money in the bank, do you have any money in the bank, do you have any money in the bank। एक और लिख लो, don't you have any money in the bank, don't you have any money in the bank, don't you have any money in the bank। क्लियर। अब बताओ तीनों सही है या कोई गलत भी है, बोलो, तीनों राइट है या कोई गलत है, तो बताना तीनों राइट में कितने लोग, इतने लोग, एक गलत में कितने लोग। अब बताओ बच्ची कहाँ गलत है, इंट्रोगेटिव में, एनी क्या जो एक कहना चाहते हो, क्या है 70% तो यूज हो सकता है। तो मुझे बताओ राइट और रॉन्ग की बात करा हमने, तीनों राइट है, तीनों राइट है कि कोई रॉन्ग भी है, कौन सा, पढ़ो क्या लिखा, डोंट यू हैव एनी मनी, तो क्या गलती उसमें है, डबल नेगेटिव है, हाँ तो मतलब गलत है। और उधर से बच्ची दो, क्या लग रहा है तुमको, तीनों सही लग रहा या कोई एक गलत है, हाँ तीनों सही है, गलत है कौन सा, सेकंड वाला, तीनों सही, वहां से आगे से तीनों सही, कोई गलत भी है, कौन गलत है, कौन सा गलत है, पहला गलत है। तुमको क्या लग रहा है, तीनों सही, कोई गलत भी है, टोपी फर्स्ट रॉन्ग है, अच्छी बात है। पता है तुम लोग इतना सुंदर लिखा हूं, फिर भी तुम लोग भटक रहे हो किस दुनिया में। अरे पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम पहला गलती क्यों लग रहा है, पहला बोलो क्या है, डू यू हैव सम मनी इन द बैंक, बोलो है ना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सम आता है कि नहीं आता, तो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, तो पहला राइट, दूसरा बोलो क्या लिखा, डू यू हैव एनी मनी, इंट्रोगेटिव है कि नहीं, आता है नहीं कि नहीं, राइट हुआ कि नहीं, तीसरा क्या है, डोंट यू हैव, सेंटेंस नेगेटिव है कि नहीं, इंट्रोगेटिव है कि नहीं, एनी आया कि नहीं, राइट हुआ कि नहीं, फिर लेकिन सम और एनी अगर कंपेयर करेंगे तो एनी वाला ज्यादा, तुमको कंपेयर करने के लिए कहा, तुमसे इंप्रूवमेंट पूछा, हमने कहा 3 एग्जाम्पल है बेटा, राइट या रॉन्ग। ये तो नहीं कहा कि तुम इसको रॉन्ग करो, इंप्रूवमेंट करो, ये तो नहीं कहा तीनों में बेहतर कौन है, हमने कहा राइट लिखा कि रॉन्ग लिखा। अरे 70% तो एक आइडिया लिखा हूं ताकि इससे तुम बेटर कर पाओ कि ये बढ़िया इससे। अरे 70 का मतलब क्या होता है, 100% होता है, यह भी सही है वो भी सही है, लेकिन इसलिए नहीं लिखा कि ताकि इंप्रूवमेंट तुम्हारा एक नंबर कट ना जाए। तुम लकीर के फकीर हो तो सर ने कह दिया ये भी सही तो ये भी सही, अब एक नंबर मेरे वजह से न कट जाए
इसलिए मैं ऐसा कहा कि अगर इम्प्रूवमेंट में यह भी क्वेश्चन हो और यह भी हो तो इसको हम ज़्यादा सही मारेंगे, इसको हम सही कर सकते हैं। कॉमन एरर में कोई गलती नहीं है, न ये वाला ना वो वाला। पास में आप आगे बढ़ो। तो बोलो इंडेफिनिट हुआ क्लियर तुम लोगों का? आगे लिखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 है हम लोगों का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव बच्चे, इंट्रोगेटिव क्या होता है कि इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग काम करते हैं कि जैसे ध्यान देना गौर से कि इंट्रोगेटिव का मतलब कि व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चाहो तो एक लाइन लिख लो कि व्हेन WH word is used, when WH word is used as a subject in a sentence, when WH word is used as a subject in a sentence, when WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun. When WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun. When WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun. WH शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट जैसा किया जाए वही होता है इंट्रोगेटिव। जैसे देखो WH है, अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या प्रमाण है? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इसे हम कहेंगे प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन भाई? इंट्रोगेटिव। अगर WH के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए तब ऑक्सिलरी वर्ब हो, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो नाउन से पहले कौन रहता है भाई? तो इसका नाम होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। WH के बाद अगर नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव हो गया, बिना नाउन का है तो प्रोनाउन हो गया। इसमें कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, AV का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब, S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड, WH N फॉर नाउन, AV ऑक्सिलरी वर्ब, V मतलब वर्ब। ऊपर वाला इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नीचे वाला इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जब नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द हो वो बन जाता है एडजेक्टिव। कॉरेस्पॉन्डिंग नामकरण कर दिया, एडजेक्टिव है, नाउन से पहले तो इंट्रोगेटिव हो गया। फाइन, लिखो एग्जाम्पल। कोई बड़ा चीज में नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल लिख लो। देखो, विच कार डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक, विच कार डू यू लाइक मतलब कौन सा कार तुम पसंद करते हो। तो बोलो विच कार, यहाँ पे विच कौन से रोल में है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ग्रुप में है। आगे लिखो, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। अब बताओ यहाँ पे वेयर कौन सा काम कर रहा है? प्रोनाउन काम कर रहा है। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे वेयर किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। एग्जाम्पल और देने की जरूरत है क्या? आगे बढ़िए। नंबर नेक्स्ट लिखिए, पॉसेसिव। पॉसेसिव पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए हमने पॉसेसिव के लिए हमने एक चर्चा किया था, याद करो। जब आपको पॉसेसिव नाउन पाया होगा
तो जिस प्रकार पजेसिव नाउन है वैसा ही पजेसिव प्रोनाउन है ना। तो जैसे राम्स फादर याद आ रहा है, सिताज पेन, तो राम सिताज ये जो वर्ड आया था तो वो क्या था, पजेसिव नाउन था। तो पजेसिव प्रोनाउन में एक चार्ट बनेगा हम लोगों का कि आखिर का के की याद आ रहा है, राम का सीता का, तो वो वहाँ पे एपोस्ट्रोफिस लगा देते। यहाँ पे प्रोनाउन है तो यहाँ पे कोई नाम तो है नहीं, क्या एपोस्ट्रोफिस लगाएंगे, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर शब्द होगा जो पजेसिव का काम करेगा। ठीक है, तो डिफिनीशन चाहो तो लिख लो कि व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो, when a pronoun is used to show possession, when a pronoun is used to show possession, possession, possession or ownership, ownership, possession or ownership, ownership, ownership एक वर्ड है, ownership, ownership in a sentence, ownership in a sentence, it is called possessive case, it is called possessive pronoun भी कह सकते हो, it is called possessive pronoun। अब इसका देखिए एक चार्ट बनाना होगा हम लोगों को, तब समझ में बेहतर आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल पढ़ा होगा आपने, पर्सनल प्रोनाउन को ही हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस, है ना, केस पढ़ा होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन ही नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव, पजेसिव वर्ड है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमने पूरा का चार्ट दे दिया, पूरा सब्जेक्ट का, जिसमें चार्ट के तहत आप समझने का प्रयास करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन तुम्हारा आई, वी, यू, ही, सी, इट और थे, ये टोटल 7 को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई का जो प्रोनाउन होता है बच्चे, माइन, वी का होता है आवर्स, यू का होता है योस, ही का होता है हिज, शी का होता है हस, ईट का ध्यान देना, किताब में इट्स लिखा रहता है, इट्स होता नहीं है। दे का दियर्स। जो एडजेक्टिव होता है आई का वो होता है माई, वी का आवर, योर, हिज, हर, इट्स यहाँ पे सही होता है, देयर। ऑब्जेक्टिव आई का होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का यू, यू का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है। रिफ्लेक्सिव होता है आई का माई सेल्फ, ourselves, yourself, himself, herself, itself, themselves। चार्ट को पहले बना लीजिए, फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगी।
उतार ले बच्चे, उतारिए फटाफट। उतार लिया? चलिए अब देखिए गौर से, यहाँ पे हमने कहा इसका यूज हमने आपको पढ़ा दिया है पर्सनल प्रोनाउन का। ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये भी पता आपको। रिफ्लेक्सिव अभी आना बाकी है, हम लोगों को पढ़ना है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडिटिव, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसका यूज हम कहाँ कैसे करेंगे। इसके लिए 2 एग्जाम्पल लिखिए। पहला एग्जाम्पल लिखिए, दिस इज योर, ये बोला योर, दिस इज योर, दिस इज योर। दूसरा लिखिए, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। 2 एग्जाम्पल लिखा। अब मुझे बताइए फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं, सेकंड राइट में कितने बच्चे हैं, और जो बच्चे नहीं उठाए वो किस में है? देखो ये योर क्या है बेटा, एड, और एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आता, यानी इन सब का प्रयोग नाउन के पहले करना, यानी इनके बाद अगर नाउन नहीं है तो क्या सेंटेंस गलत है, और इनके बाद अगर तुमने नाउन लगा दिया तो गलत। ये आएंगे बिना नाउन के, ये आएंगे नाउन के साथ। तो चाहो तो लिखो नोट नंबर 1, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट अ नाउन, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट अ नाउन, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट अ नाउन, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन without a noun, the use of possessive pronoun without a noun. If we use with noun, if we use with noun, the sentence is wrong. If we use with noun, if we use with a noun, the sentence is wrong. The sentence is wrong. Note number 2. The use of possessive adjective, the use of possessive adjective, the use of possessive adjective with a noun, with a noun, with a noun. If we use without a noun, if we use without a noun, the sentence is wrong. If we use without a noun, the sentence is wrong. अब बात बना, एग्जाम्पल लिखो। और अब बोलो पहला एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो गया, गलत, क्योंकि वो एडजेक्टिव है तो विथ अ नाउन चाहिए। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा था, दिस इज योर, योर एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, तो नाउन नहीं है तो गलत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल विदाउट अ नाउन चाहिए, तो विदाउट अ नाउन है, दिस इज योर्स, या तुम्हारा है तो राइट हो गया। एग्जाम्पल और लिखो, लिखो दिस इज योर पेन,
दिस इज योर पेन, बोलो राइट और रॉन्ग? राइट। नीचे लिखो दैट इज माइन पेन, दैट इज माइन पेन, दैट इज माइन पेन, बोलो राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि माइन के बाद नाउन नहीं आएगा। नीचे लिखो दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन, एम बाई, दैट इज माई पेन, राइट और रॉन्ग? नीचे लिखो दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन, राइट और रॉन्ग? राइट। तो जिसका मर्जी करे यूज करो। अब हीज का पूछोगे तो हीज के बाद नाम लगा दो तो भी सही, ना लगाओ तो भी सही। तो हीज से क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा। तो हीज का साउंड अगर कहो डबल एस लगा दोगे तो हीज हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी समय तो ऐसे पहचान हो गया, हीज का पहचान नहीं होता। इसलिए दिस पेन इज हीज, ये भी सही है। दिस इज हीज पेन, ये भी सही है। बात बना बच्चे? चलो घर चलें फिर। चलिए कल मिलता हूँ फिर।